गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो पूजा कर ली है मैंने, नेल पेंट भी लगा ली आज एक हाथ में। अच्छा लग रहा है ना। और अभी बहुत सारा फैल चुका है, ये देखो बहुत सारा फैल चुका है क्योंकि दिया आज जल्दी उठ गई थी। वैसे अगर वो लेट उठती है तो मैं काम करती रहती हूँ, वो सोती रहती है, बाकी सब कुछ संभला रहता है। लेकिन अगर वो जल्दी मेरे साथ ही उठ जाती है तो मैं जितना काम करती जाती हूँ वो साथ के साथ फैलाती रहती है। तैयार हो चुकी है और यहाँ पे भी आपको बहुत मैस मिलेगा, ये देखो। हाय कर दो। दीयू भी तैयार हो चुकी है। दीयू को आज जाना है, पता है ना, मैंने बताया था देवर देवरानी के घर जाना है, यानी कि दिया के चाचा चाची के घर पे। तो इसलिए जल्दी उठ गई, बहुत सारे काम है जो जल्दी निपटा लिए। बैंक भी जाना है मेरे को, सब्जी वाले भैया हैं तो बैंक भी जाना है मेरे को। और सब कुछ जो है शैंकी के ऊपर डिपेंड है, उसको टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जाना तो है, उसने पक्का बोल रखा है मेरे को, बट फिर भी बड़े पापा का एक छोटू सा ऑपरेशन है। पाइप डलेगा डायलिसिस के लिए, पैर में डलेगा, तो उसमें देखो कितना टाइम लगता है। वैसे नॉर्मल डायलिसिस जो है होती है वो 5 से 6 घंटे में हो जाती है, सुबह सुबह या फिर कभी कभी शाम के टाइम होती है, तो रात को छुट्टी होती है। तो आज सुबह सुबह है, कब तक फ्री होता है वो देखते हैं, क्योंकि टेस्ट वगैरह होते हैं, जब पाइप वगैरह डलना होता है तो टेस्ट वगैरह होते हैं बहुत सारे। जो है नॉलेज होगी इन चीज़ों के बारे में कई लोगों को, मैं इतना फिर भी डीपली जानती नहीं हूँ। है चीज़ हमारे घर में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं इतना डीपली नहीं जानती। लेकिन हाँ, शैंकी ने बोला है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, आईसीयू वगैरह में बड़े पापा को लेकर जाया जाएगा, तब वहाँ पे जो है सारी ये प्रोसीजर चलेगा। तो उसका इंतज़ार है, वो जैसे भी बताता है प्रोग्राम वैसे बनता है। बाकी मैं अपना काम करके रखती हूँ, बैंक वगैरह का जो भी है। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई रह गई थी वो करेंगे और फिर चलेंगे। लाइट क्यों जलाई मैंने? लाइट इनफ है, इतनी धूप वगैरह आ रही है बाहर से ना। धूप तो कम है आज, तो फिर भी जो भी है इनफ है। दोपहर में बिजली का बिल बचाना चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ कुछ काम। जैसे कि मुझे साबूदाना सोख करके रखना है, सोच रही हूँ आज साबूदाना बड़ा बनाती हूँ या खिचड़ी जो भी है वो बनाती हूँ, अपना काम आसान करती हूँ। एक ये मेरे पीछे 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 ये देखो। क्यों भाई, कहाँ जा रही हो? मैं देख क्या मैं? इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आया था क्योंकि आप मुझको साड़ी पहन के अच्छी लगती हो। साड़ी पहन के अच्छी लगती है, इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। है भाई, है भाई, है भाई। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ, इसकी बातें नहीं खत्म होने की। बोर हो रहा है मेरा बच्चा? बोर हो रहा है? काम कर लो। क्या काम करूं? सब्जी वब्जी काट लो शाम के लिए। मेरा हाथ कट जाएगा। खाना बना लो। मेरा हाथ जल जाएगा। कपड़े धो लो। मैं घूम जाऊंगा। पोछा लगा लो। मैं फिटनेस जाऊंगा। बर्तन धो लो। मैं खुद झूठ जाऊंगा। खुद झुल जाएगा। हाँ। पढ़ाई कर लो। मैं पेंसिल बन जाऊंगा। कितने सारे बहाने हैं ना काम ना करने के, फिर ऊपर से यूं कह रही हूँ मैं बोर हो रही हूँ। बोर तो होगी। मैं टीवी चला ली ना। अरे नहीं बेटा, आंखें खराब हो जाएगी तुम्हारी, फिर तुम्हारी आंखें गिर जाएगी, तुम्हारे चश्मा लग जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। बेटा अपनी बात अपने ऊपर ही आ गई। मम्मी टीवी तो दूर है। तो बर्तन भी दूर बैठ के धो लेना ना। गलत बात है ना, काम करने के कितने बहाने हैं। अभी से इतनी उम्र में पता है नहीं करवाएगी मम्मी, पता है मम्मी सच्ची में बिल्कुल नहीं कराएगी।
और मैंने आपकी वीडियो बना ली, मैं सबको दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी दियो कैसे बहाने लगाती है। आज मैंने बना ही ली, अब नहीं आना चाहते ना वीडियो में, मैंने आज ले ही लिया आपको। अब सब देखेंगे, नानी भी देखेंगी कैसे बहाने बनाती है दियो, और फिर कहती है मम्मी मुझसे बहुत काम कराती है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है घर का सारा काम निपटा लिया है, दूसरी तीसरी बार। ये समेटना समाटनी तो आपको पता है चलती ही रहती है, पूरा पूरा दिन हर लेडीज़ के घर की कहानी होगी जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। मेरा देखो समेटने के बाद भी कुछ ना कुछ फैला हुआ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया फैलाना शुरू कर देती है करने के साथ ही। मैं जा रही हूँ बैंक में मैंने बताया था ना आपको काम है कुछ पैसों का लेन देन वाला, तो वही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रही हूँ है या नहीं है। मैं इस वाले पर्स में ही रखती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है ना, छोटा वाला जो स्लिंग बैग है, फिर उसमें अगर मैं रख के ले जाती हूँ तो फिर मैं कहीं और जाना होता है तो फिर वो सारी चीज़ें एंड टाइम पे इधर उधर ऐसे रख के चली जाती हूँ, तो फिर वो दिया के हत्थे लग जाती है, तो समझ लो उसके लिए तो ड्राइंग बुक हो जाती है। तो बस मैंने ये अलग पर्स बना रखा है बैंक जाने का, वही मैं देख रही थी कि सब चीज़ हैं। और पेन भी देख लिया मैंने याद से, वरना मैं हमेशा बैंक में जाके पेन मांगती हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मेरी बेइज्जती भी हो जाती है, मतलब मेरे को इंसल्ट फील होती है खुद की। कोई मुझे कुछ नहीं कहता, दे देते हैं आराम से, लेकिन मुझको खुद को लगता है अजीब सा ना। और ये जो पेन वाला जो है किस्सा है ना, ये अधिकतर सब लोगों के साथ होता होगा, या तो वो खराब पेन उठा के ले जाते होंगे, वहाँ जाके फिर घिसते होंगे, वो चलता नहीं होगा, फिर मांगना ही पड़ जाता है। तो मैं यहाँ दिया को कह रही हूँ जल्दी से अपने कपड़े पहनो और चलो फटाफट से। सो शैंकी जो है अभी तक हॉस्पिटल से आया नहीं है, 1:15 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए दोपहर का खाना बना लिया जाए दिया के लिए। तो यहाँ पर मैं दाल सोच रही थी कौन सी बनाऊँ, पहले मिक्स दाल सोची मैंने, फिर मैंने कहा कि इसमें टाइम लगता है बनने में, क्योंकि चने की दाल उड़द की दाल सब मिक्स होती है, भिगोई भी नहीं है अचानक से। तो अभी जल्दीबाजी में मूंग की दाल बनाते हैं, 2 सीटी में आराम से हो जाएगी, भिगोनी भी नहीं पड़ेगी। तो थोड़ी सी मूंग की दाल ले ली है। मुझे ना बहुत अच्छा खासा आइडिया है कि थोड़ी थोड़ी एक एक कटोरी चीज़ें कैसे बनती है। मुझे एक ने कमेंट भी किया था कि आप बताओ, थोड़ा आइडिया दो कि किस तरीके से कैसे कैसे, मतलब छोटी छोटी कटोरी के बराबर का हम खाना बना सकते हैं, कम तेल घी से और टमाटर प्याज से आधा आधे। मैं वो करूँगी, कभी तो करूँगी। तो अभी मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, नमक ऐड कर दिया है इसमें, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, और कुकर का ढक्कन लगा के मैं गैस पर रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं आटा गूँदूँगी, और बाद में जब गैस कह रही, हमारी दाल जब हो जाएगी ना, तो हींग जीरे का देसी घी वाला तड़का लगा दूँगी। दिया को बहुत पसंद है ये वाली दाल, शौक़ से खा लेती है। धनिया पत्ती भी है ऊपर से डाल दूँगी, तो टेस्टी सी तड़के वाली दाल हमारी तैयार हो जाएगी। देखो जल्दी जल्दी में इस टाइम तो यही बन पाएगा। प्याज वगैरह होती, मतलब यूज़ हो रही होती, तब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है, फटाफट ये बना लो, फटाफट वो बना लो, बट अभी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और वैसे भी दिया के लिए इत्तू सा खाना बनता है, और वही समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ, मेरे लिए फिर अलग बनता है। तो आज तो मैंने दोपहर में अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी, मतलब जैसे बीच में खा लेती हूँ मैं, सारे व्रत रखे हैं जैसे कि, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का ना। और मुझे लगता नहीं कि शायद मैं आज जा पाऊँगी, क्योंकि ना ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मेरा भी अब जैसे ना थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि ना दोपहर बहुत ज़्यादा हो गई है, और शैंकी अभी आया ही नहीं है, बड़े पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और आज मेरी मम्मी का भी कुछ कुछ मूड ऑफ है। मेरी मम्मी के मायके में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो मेरी मम्मी ना सोचती बहुत है, दिमाग में चीज़ें आती हैं तो उदास हो जाती हैं। तो फ्रेंड शैंकी जो है काफ़ी ज़्यादा लेट आया, 2:45 के करीब, क्योंकि बड़े पापा के कुछ टेस्ट वगैरह होने थे। जिस हॉस्पिटल में थे ना, उससे अलग हॉस्पिटल में, फिर दोबारा से वही वाले हॉस्पिटल में आए जिसमें ट्रीटमेंट चलता है, और अभी भी जो है चल ही रहा है। वो बीच में आ गया, बड़ी मम्मी हैं उधर पे, सन्नी भाई हैं, और मम्मी जो हैं काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो मम्मी के कज़न ब्रदर थे वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, यानी कि हमारे मामा जी। मम्मी को सुबह सुबह ये न्यूज़ मिली, मौसी जी ने फ़ोन करके बताया, कल रात को ये मिसहैपनिंग हो गई थी। तो जा तो नहीं पाएंगे इस टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे, लेकिन मम्मी का दिमाग वहीं पे घूम रहा है। कुछ चीज़ें होती है, बचपन की यादें होती हैं, या जो भी खट्टी मीठी जो भी होती है, तो मम्मी बता रही थी।
और बुरा फील महसूस हो रहा था मम्मी को। तो मम्मी का मूड वैसे भी ख़राब था, लेकिन मम्मी राज़ी हो गई थी जाने के लिए। बट इतनी दूर फिर जाना मेरे को भी अजीब लगा, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। शैंकी के संग ही मेरे को जाना सही लगा। और उसने बोला कि वो काम भी नहीं हुआ, जैसे कि कुछ पेपर वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ रह रही है, साइन वाइन जो होने हैं। तो कह रहा वो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह जो है मेरे देवर और देवरानी की आई नहीं थी, उसको रिसीव नहीं हुई थी। जो कि वो रिसीव हो जाए तो फिर वो सारे कागज़ वगैरह तैयार हो जाएंगे ना, तो एक बार मिलेंगे और वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। फिर यही होता है कि बार बार बहुत दूर घर लगता है मेरे को ना, पहले तो साथ में ही रहते थे, अब बहुत दूर हो गया। तो उसने कहा कि एक साथ ही चलेंगे, तुम भी कहाँ दोपहर में जाओगे, जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा अगर ऑटो वगैरह से जाएंगे तो, क्योंकि और कोई कन्वेंस नहीं है, रिक्शा इतनी दूर नहीं जाता है दिल्ली रोड साइड पे ना, इतनी दूर नहीं जाता है। तो फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत ही दूर था, तो कैंसिल हो गया। और मैंने अभी बताया भी नहीं उनको कि मैं नहीं आ रही हूँ, अभी मैं बताऊँगी थोड़ी देर में। मेरे का बहुत सारा काम पेंडिंग है आज, बहुत सारा मेरे को वीडियो बनानी है अमेज़न की, और कल भी बनानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में। तो आज बड़ी होच-पोच में काम होना है, बहुत ही मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। मीटिंग भी है एक, जो मुझे अटेंड करनी है ऑनलाइन ही। आप कहोगे मीटिंग कौन सी ऑनलाइन है, तो हैगी एक मीटिंग जो ऑनलाइन मुझे अटेंड करनी है। दिमाग की खिचड़ी हुई पड़ी है। सुबह जल्दी उठ गई थी, सारे काम निपटाया था कि जाना है जाना है जाना है, लेकिन नहीं जा पाए। बल्कि मम्मी ये कह रही थी, अच्छा खासा वो कह रहे थे, जो मेरे देवर हैं वो कह रहे थे लेने आ जाऊँगा। मम्मी कह रही है इससे अच्छा तो सुबह सुबह ही चले जाते, वो ही लेने आ जाते। बट कोई बात नहीं, आज शायद लिखा नहीं था जाना, इस वजह से नहीं जा पाए। जो चीज़ टलती है ना, तो वो अच्छे के लिए टलती है, यही सोच के थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं ना। बाकी मम्मी उदास है मेरी, और फ़ोन आ रहे हैं मेरे मम्मा मामा को, फ़ोन आ रहा है अन्नू मामा का, अभी करती हूँ थोड़ी देर में ना। तो मामा का भी इसके फ़ोन आ रहा है, इसकी चाची का भी फ़ोन आ रहा है। मैं उठाती हूँ, क्योंकि बार बार आ रहा है ना, अच्छा नहीं लगता। उनको नहीं पता कि मैं कुछ काम कर रही होंगी या कुछ रिकॉर्डिंग कर रही होंगी। अभी मैं अमेज़ोन की वीडियो बना रही थी, जिसकी वजह से मैं बीच में किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही थी। और आज रिया रजावत ने मेरा बहुत पोपट बनाया, सच्ची बता रही हूँ। वो तो चलो मैंने किसी तरीके से मैनेज की चीज़ें, लेकिन उसने मेरा बहुत पागल बनाया आज। फ़ोन ऑफ कर रखा था, और वो खुद ही बताएगी अपनी वीडियो में उसने क्या करा था। सच्ची बता रही हूँ, मेरा उसने बहुत पॉपट बनाया आज। मेरा जितना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, इतने काम के प्रेशर की वजह से, और ऊपर से जा भी नहीं पाई इस वजह से, और ऊपर से उसने भी दिमाग ख़राब करा। कल्याणी को फ़ोन करा, कल्याणी ने फ़ोन नहीं उठाया। सब ने मेरा दिमाग ख़राब करा हुआ था आज, सब ने मेरा पोपट करा आज। होता है कोई कोई दिन ना अजीब होता है, गुस्सा भी आ रहा था मुझे, हंसी भी आ रही थी कि यार सारे के सारे ऐसे निकलेंगे। कभी कभी हो जाता है, कुछ कुछ दिन ऐसे ही जाते हैं, है ना। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है आज, ये वाले मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, बहुत पहन चुकी हूँ। ये वाली साड़ी बहुत लाइट वेट है, और मेरी साड़ी सबको बहुत कल पसंद आई थी, पिंक वाली, और मैं भी सबको बहुत पसंद आई थी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आप तारीफ़ करते हो तो अच्छा लगता है, बुराई करते हो तब भी हंसी आती है कुछ लोगों की, क्योंकि कुछ लोग ना बड़ी अजीब सी बातें कह जाते हैं। क्योंकि कल किसी ने मुझसे बोला तुम थोड़ी शक्ल से चालाक लगती हो, बातों से और शक्ल से। बातों से और शक्ल से कोई कैसे चालाक हो सकता है? अगर कोई चालाकी तुम्हारे संग करी है तो चालाक क्या कह लो मुझको, लेकिन बातों से और मतलब उससे कैसे चालाक दिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी मैं उनसे इतना ही बोलना चाहती हूँ, तुम्हें कौन सा मुझसे शादी करनी है जो तुम मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरी बातें देख रहे हो। आई एम ऑलरेडी मैरिड यार, इस तरीके की बातें मत करो। मैं वीडियोस बना रही हूँ, अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, उसमें क्या चालाकपंती दिखा रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे वाले में। कल देखते हैं, क्या पता सारा काम हो जाए, कल पहुँच ही जाऊँ फाइनली उनके घर पे। आज तो नहीं पहुँच पाई, आप लोगों को बहुत वेट था, बट नहीं पहुँच पाई। देखते हैं कल। बाय बाय।